इजराइल पर ईरान की जितनी मिसाइल गिरी, ऐसे हर धमाके ने इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पुर्जा ढीला कर दिया। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बेन गुरियन हवाई अड्डे तक हर मिसाइल हमले ने नेतन्याहू को ईरान पर नया प्लान बनाने के लिए मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि नेतन्याहू ने ईरान को घेरने के लिए अब नई तिगड़म लगाई है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगनी चाहिए और उसे 480 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल नहीं बनाने दी जाए। मतलब साफ है कि नेतन्याहू ईरान की उन मिसाइलों से घबरा गए हैं जो 1500 किलोमीटर या उससे ज्यादा रेंज रखती हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल की दूरी भी 1500 से 1800 किलोमीटर की रेंज में है। यही वजह है कि नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान के पास 480 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल हो ताकि वो इजराइल तक ना पहुंच पाए। 13 जून को ईरान पर हमला हुआ था और उसके बाद 12 दिन तक दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले हुए थे। हमले दिन रात लगातार हो रहे थे। एक तरफ से फाइटर जेट तो दूसरी तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। एक तरफ नेतन्याहू ने कमान संभाली जिसमें अमेरिका से भी पूरी मदद थी, तो दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने मोर्चा संभाला और तमाम मिलिट्री लीडरशिप खत्म होने के बावजूद फौरन सेना की कमान नए कमांडरों के हाथ में दी। और फिर 12 दिनों तक ईरान ने बता दिया कि इजराइल की शुरुआती स्ट्राइक के बाद उसकी मिसाइल पावर बरकरार है। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक दुनिया ने ईरान के मिसाइल हमलों को देखा, जमीन पर तबाही देखी, बड़ी बड़ी इमारतों को खत्म होते देखा और ये तस्वीरें नेतन्याहू के कमांड सेंटर से लेकर व्हाइट हाउस में भी देखी गईं। इसलिए ट्रंप ने भी कहा कि ईरान और इजराइल दोनों को इस युद्ध में नुकसान हुआ है और इजराइल ने भी बड़ी चोट खाई है। नेतन्याहू ने अब ईरान के लिए 480 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों की शर्त रखी है। तो इस पर ईरान के विदेश मंत्री ने क्या कहा है, उनकी बातों को बहुत गौर से समझिएगा। अब्बास अराक्ची ने कहा है कि नेतन्याहू ने 2023 में गजा पर जीत का ऐलान किया था, लेकिन तमाम बमबारी और गजा को मिट्टी में मिलाने के बाद इजराइल की सेना गजा में फंसी हुई है। हमास को 2 लाख नए लड़ाके मिल चुके हैं। अराक्ची ने कहा है कि नेतन्याहू ने सोचा था कि वो ईरान के 40 साल से ज्यादा पुराने परमाणु कार्यक्रम को मिटा देंगे, लेकिन ईरान के बहुत से परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या करने के बाद भी ऐसा मुमकिन नहीं हुआ और आज परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए ईरान के पास सैकड़ों नए वैज्ञानिक हैं। इस युद्ध की शुरुआत में ही नेतन्याहू ने अपने 3 लक्ष्य फाइनल किए थे और इन्हीं लक्ष्यों को लेकर उनके कमांडरों ने पूरे युद्ध का प्लान तैयार किया। हर हमले, हर स्ट्राइक मिशन और इजराइल के हर बम पर नेतन्याहू के यही लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। पहला मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को जड़ से उखाड़ देना, उसे पूरी तरह खत्म कर देना। क्या ऐसा हुआ? 400 किलो संवर्धित यूरेनियम को लेकर अब भी सवाल उठ रहे हैं, इसलिए यह मकसद नाकाम हो गया। इजराइल का दूसरा मकसद ईरान के मिसाइल जखीरे को मिटा देना, लेकिन ईरान के कमांडर दावा कर रहे हैं कि उनके पास इतनी मिसाइल हैं कि ईरान 2 साल तक लगातार युद्ध लड़ सकता है, इसलिए यह मकसद भी फेल हो गया। इजराइल का तीसरा मकसद ईरान में बगावत करवा के तख्ता पलट करना था, लेकिन अली खामनेई अब भी ईरान के सर्वोच्च नेता हैं और ईरान की मिलिट्री लीडरशिप अभी भी कायम है, यानी इजराइल के तीनों मकसद नाकाम साबित हुए हैं। नेतन्याहू की डिमांड कि ईरान की मिसाइल 480 किलोमीटर से आगे ना बढ़ पाए, इसे लेकर इजराइल को बैकफुट पर देखा जा रहा है और इसीलिए ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि इजराइल इस युद्ध में नाकाम साबित हुआ है। अराक्ची का मैसेज साफ है कि इजराइल 12 दिन के युद्ध में पूरी तरह नाकाम हो गया और नेतन्याहू ने ईरान को हराने का जो प्लान बनाया था उसमें वो खुद इजराइल को बचाते हुए नजर आए।
क्योंकि ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के डिफेंस की पोल खोलकर रख दी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि जब ईरान तेल अवीव और हाइफा पर मिसाइलें बरसा रहा था, तब नेतन्याहू अमेरिका के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ाते हुए नजर आए और युद्ध में उनके सभी लक्ष्य फेल हो गए। और इशारों में अराक्ची ने यह भी कहा कि मोसाद अब व्हाइट हाउस को कंट्रोल कर रहा है, यानी ट्रंप नेतन्याहू की उंगलियों पर नाच रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जब इजराइल ईरान पर बमबारी कर रहा था तो उसके फाइटर जेट्स को रोकने वाली कोई ताकत वहां मौजूद नहीं थी। ईरान का आसमान इजराइल की वायुसेना के लिए खुला मैदान साबित हुआ और यही वजह है कि नेतन्याहू ने जो टारगेट एयरफोर्स को दिए थे उस हर ठिकाने पर बमबारी की गई और नुकसान भी जबरदस्त पहुंचाया गया, क्योंकि 13 जून के बाद हुए हमलों में मिलिट्री कमांडर और वैज्ञानिकों के अलावा 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 12 दिनों के युद्ध में इजराइल की एयरफोर्स ने करीब 900 टारगेट्स पर बमबारी की, जिसमें 1500 जगह ऐसी थी जहां करीब 4500 बम गिराए गए। इन हमलों में 370 स्ट्राइक लड़ाकू विमानों से की गई, जबकि बाकी हमले ड्रोन से अंजाम दिए गए। अब ईरान के तेवर बता रहे हैं कि उसकी मिसाइल फिर तैयार है और ईरान पर हमला हुआ तो फिर दहलेगा तेल अवीव और हाइफा। ये वार्निंग ईरान से लगातार आ रही है। ईरान के बड़े बड़े जनरल लगातार इजराइल को वार्निंग दे रहे हैं। ईरान के मेजर जनरल याहिया रहीम सफवी, जो सर्वोच्च नेता अली खामनेई के सलाहकार भी हैं, उनका दावा है कि ईरान के पास हजारों मिसाइल और ड्रोन हैं जो खुफिया ठिकानों पर रखे गए हैं और अगर ईरान पर युद्ध हुआ तो उनका इस्तेमाल किया जाएगा। कह सकते हैं कि ये वार्निंग सीधा अली खामनेई की तरफ से आई है। ईरान बार बार ये दावा कर रहा है कि उसने 12 दिन के युद्ध में अब तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही अपनी नौसेना और IRGC की कुद्स फोर्स को तैनात किया है। और अगर दोबारा युद्ध ईरान पर थोपा गया तो इसका नतीजा इजराइल की संपूर्ण तबाही होगी। मेजर जनरल याहिया रहीम सफवी का दावा है कि उनका परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल टेक्नोलॉजी ईरान के वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है और उसे तबाह नहीं किया जा सकता। ईरान ने हजारों मिसाइल और ड्रोन का उत्पादन किया है और सभी सुरक्षित जगहों पर रखी गई हैं। ईरान की तरफ से ऐसी वार्निंग इसलिए आ रही है क्योंकि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की मीटिंग हुई है और इस मुलाकात को लेकर नेतन्याहू के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद है। नेतन्याहू ने कहा है कि गजा में हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ है। We have still to finish the job in Gaza, release all our hostages, eliminate and destroy Hamas's military and governance capabilities, because Gaza must have a different future for our sake, for everyone's sake. And no country will settle for less. We certainly will not. इन सब के बीच ईरान की मिसाइलों को लेकर खौफ अब भी फैल रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल के जखीरे पर आने वाली खबरों ने इजराइल और अमेरिका दोनों की टेंशन बढ़ा दी है। नेतन्याहू ने ईरान की मिसाइलों को लेकर जो डिमांड रखी है, उसने वाकई इजराइल के मिसाइल डिफेंस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। नेतन्याहू ने बहुत जोर देकर कहा है कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगनी चाहिए और उसकी मिसाइल अब 480 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ने 12 दिन के युद्ध में अपनी जिन मिसाइलों से इजराइल को निशाना बनाया है वो करीब 1500 या उससे ज्यादा रेंज की थी। ईरान और इजराइल के बीच भी इतना ही फासला है। इस सब के बीच ईरान की मिसाइलों को लेकर खौफ अब भी फैल रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल के जखीरे पर आने वाली खबरों ने इजराइल और अमेरिका को टेंशन देना शुरू कर दी है। इजराइल पर हुए हमलों में जिन मिसाइलों ने तबाही मचाई है उनकी लिस्ट देख लीजिए, क्योंकि यही अब नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी है। इनमें सबसे खतरनाक फत्ता-1 और खैबर शिकन मिसाइल शामिल है। इसमें कद्र और इमाद मिसाइल भी शामिल है। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कद्र मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद की रेंज
1700 किलोमीटर है। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बीरशेबा और शेफाल जैसे छोटे शहरों पर इन्हीं मिसाइलों से हमले हुए हैं। इसीलिए ईरान के कमांडर जो वार्निंग दे रहे हैं उसे इजराइल बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता। ईरान से युद्ध हुआ तो उसकी मिसाइल गोदाम फिर लॉन्चिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। ये बात नेतन्याहू बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे में इजराइल में कहां धमाका होगा, कौन सी मिसाइल कहां गिरेगी, इसे लेकर इजराइल के मिसाइल ट्रैकिंग रडार सिस्टम काफी प्रेशर में आ जाएंगे। अमेरिका भी ईरान की मिसाइल पावर का गवाह बन चुका है। 22 जून की रात ईरान की मिसाइल लॉन्च हुई। कतर समेत सभी खाड़ी देशों में कोहराम मच गया था। ईरान की मिसाइल कतर के अल उदैद मिलिट्री बेस की तरफ बढ़ी। आसमान में तेल अवीव जैसा खौफ पसरने लगा। कतर के अल उदैद एयरबेस की 2 तस्वीरें देखिए। पहली, जहां उनका टॉप सीक्रेट रडार देखा जा सकता है, यानी वो रडार जो एक डोम के अंदर बना होता है। और फिर हमले के बाद दूसरी तस्वीर देखिए। उसी लोकेशन पर काला धब्बा बता रहा है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने उस रडार को राख में तब्दील कर दिया है। इस बात की पुष्टि अब अमेरिका के रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने भी कर दी है। पेंटागन ने माना है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने उसके अड्डे पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। खाड़ी में ट्रंप का टावर तोड़कर ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने बता दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की दादागिरी ईरान के आगे नहीं चलेगी, जवाब बराबर दिया जाएगा। इन मिसाइलों ने क्या किया, उनका रिजल्ट देख लीजिए, जो 23 जून की सुबह देखने को मिला। कतर के अल उदैद एयरबेस पर अमेरिकी फौज तैनात है। यहां हमले से पहले अमेरिका ने यहां से अपने सभी विमान हटा दिए थे, क्योंकि ईरान ने खुद इसकी वार्निंग दे दी थी। यहां सिर्फ इमारतें और रडार ही बचे थे। अमेरिका के सैनिक बंकर में छिप गए थे। लेकिन 23 जून की सुबह सैटेलाइट से ली गई तस्वीर बता रही है अमेरिका का रेडोम पूरी तरह जलकर राख हो गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि ईरान ने कतर में ट्रंप का सीक्रेट टावर तोड़ डाला है। अब इसे रेडोम यानी रडार डोम कहें या फिर ऐसा वॉच टावर जहां से ट्रंप की सेना पूरे ईरान पर नजर रख रही थी। अब इस रेडोम में होता क्या है वो देख लीजिए। ये एक फुटबॉल नुमा गोल बाहरी कवर है जिसके अंदर एक सैटेलाइट डिश लगी होती है। इसी सैटेलाइट डिश से अमेरिका ईरान पर नजर रख रहा था। यह अमेरिका के सेंट्रल कमांड के कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा थी। इस रेडोम को 2015 में $15 मिलियन की लागत से तैयार किया गया था, यानी करीब 125 करोड़ रुपए। अमेरिका ने पहली बार इकरार किया है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने उसे इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान की मिसाइलों से कोई नुकसान नहीं हुआ है। कतर में अमेरिका का अल उदैद मिलिट्री बेस फिलहाल पूरी तरह चालू है, लेकिन ईरान की मिसाइलों ने साबित कर दिया है कि पूरे पश्चिम एशिया में चाहे अमेरिका हो या इजराइल, दोनों का कोई ठिकाना उसकी मिसाइल से नहीं बच सकता। देखा जाए तो 12 दिन के युद्ध का नतीजा न इजराइल के पक्ष में आया न ईरान के पक्ष में। 12 दिन के सीजफायर के बाद ईरान पर इजराइल के हमले बंद हुए और इसी तरह इजराइल के शहरों पर ईरान की मिसाइलों की बारिश भी बंद हो गई। हालांकि अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन कामयाब रहा। वैसे युद्ध हुआ तो ईरान के मिसाइल गोदाम फिर सैकड़ों मिसाइल लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस बात की गारंटी बार बार दी जा रही है। और यहां पर रुकेंगे।